यह कहानी एक पुरानी हवेली और एक बंद कमरे की है। अगर आप इसे धीमी आवाज में पढ़ेंगे तो यह लगभग 5 मिनट का डरावना अनुभव देगी। साए का बुलावा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में रूहें बसती हैं। लेकिन आर्यन, जो पेशे से एक पत्रकार था और भूतों पर यकीन नहीं करता था, वहां एक रात बिताने पहुंच गया। शाम के 7 बजे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान में स्याह अंधेरा छा गया था। आर्यन ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजे के चरमराने की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। अजीब इत्तेफाक। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बर्फ की दीवार खड़ी हो। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और हॉल की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा है। उसने टॉर्च ऊपर की, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले। उसने खुद से कहा, आर्यन, ये बस तुम्हारा वहम है। रात के 11:30 बज रहे थे। आर्यन ने पहली मंजिल के आखिरी कमरे में अपना डेरा जमाया। वो कमरा काफी बड़ा था, जिसमें एक पुराना आईना और एक भारी अलमारी रखी थी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करने लगा, उसे एक आवाज सुनाई दी, टॉप टॉप टॉप। छत से पानी गिर रहा था? नहीं। जब उसने ऊपर देखा तो छत बिल्कुल सूखी थी, लेकिन आवाज उसके ठीक कान के पास से आ रही थी। आईने का रहस्य। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। आर्यन की सांसें धुंध बनकर हवा में तैरने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका अक्स रिफ्लेक्शन तो दिख रहा था, लेकिन वो अक्स आर्यन की तरह डरा हुआ नहीं था। आईने वाला आर्यन मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे चौड़ी होती गई और आईने वाले हाथ ने धीरे से आर्यन के गले की तरफ इशारा किया। असली आर्यन जम चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी कमरे की बत्ती अपने आप जलने बुझने लगी। आधी रात का सन्नाटा। रात के 2 बजे हवेली के गलियारे में भारी कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप। तारांकन, कोई भारी चीज घसीटता हुआ कमरे की ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी जान बचाकर भागने की सोची, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। अंदर से एक सड़ी हुई गंध आई, जैसे कोई बरसों से वहां बंद हो। अंधेरे में से 2 सफेद चमकती हुई आंखें बाहर झांकने लगीं। एक कांपती हुई आवाज गूंजी, तारांकन, तुमने मेरी नींद खराब की। अब तुम यहीं रहोगे। अंतिम क्षण। आर्यन ने खिड़की की तरफ छलांग लगाई, लेकिन खिड़की के शीशे पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही दब गई। उसने देखा कि दीवार पर उसके साए शैडो के साथ एक और साया जुड़ गया है। वो साया लंबा, टेढ़ा मेढ़ा और बिना सिर का था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा कल था। आर्यन का कैमरा हॉल में पड़ा था, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं था। जब पुलिस ने कैमरे की आखिरी तस्वीर देखी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में आर्यन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी और आर्यन के गले पर काले हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। आज भी कहते हैं, अगर आप उस हवेली के पास से गुजरे तो किसी के मुस्कुराने की आवाज आती है। शायद आर्यन अब उस आईने का हिस्सा बन चुका है। चेतावनी, अगर आपके कमरे का दरवाजा अभी अपने आप हिल रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना।